नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसे कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर टारगेट विद पीएस परिहार का जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। और तो उस ऐप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पर जाकर के आप लोग इस टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे और जितनी भी भारत की परीक्षाएं हैं, चाहे किसी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे आईएएस के पुराने पेपर हो या मॉक टेस्ट हो, चाहे पीसीएस के हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर के हो, चाहे वो एयरफोर्स के हो, चाहे वो टीईटी की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो आईआईटी की हो, चाहे वो नीट की हो, सभी मॉक टेस्ट, सभी टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो एक बार इसको आप लोग जरूर देखें और अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर के आप लोग उसे डाउनलोड कर लें। बात करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार की। सबसे पहली जो सूचना है वो है विद्यार्थी पस्त यूपी ट्रिपल एससी मस्त। अब पिछले 3 साल से कोई भी भर्ती पूरी नहीं कर पाया यूपी ट्रिपल एससी, जहां पर लोक सेवा आयोग प्रतिदिन कोई ना कोई नोटिस जारी कर रहा है, प्रतिदिन कोई ना कोई परिणाम जारी कर रहा है, वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी में कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरीके से अघोषित हड़ताल है यूपी ट्रिपल एससी में और विद्यार्थी पिछले 15 दिन से लगातार ट्वीट करके परेशान है। एक तरफ सरकार उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और दूसरी तरफ यूपी ट्रिपल एससी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। ये देखिए विद्यार्थी किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और अमिताभ अभिनोक्ति यूपी गवर्नमेंट प्रवीर कुमार जो और R9 टीवी चैनल को। लिखा है, हर क्षेत्र में सोचने वाले मुख्यमंत्री जी, हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के बारे में भी सोचिए। कोई नई भर्ती नहीं आ रही है, 2020 भी ऐसे ही चला जाएगा। मतलब जो चर्चा है कोरोना की होती है, 69,000 शिक्षक भर्ती की होती है, लोक सेवा आयोग की होती है, उत्तर प्रदेश में 50 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की भी बात होती है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से जो चंद परिणाम जो रुके हुए उनके बारे में मुख्यमंत्री कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देती, कभी भी सरकार का कोई अधिकारी भी जवाब नहीं देता और यूपी ट्रिपल एससी भी कुछ नहीं बोलता है। अगर रोजगार की देने की इतनी चिंता है, जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री के ऐसे वक्तव्य आते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा, 20 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा, 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अगर रोजगार देने की इतनी ही चिंता आपको दिखती है तो यूपी ट्रिपल एससी के जो रुके हुए परिणाम हैं वो जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं? जो 1,75,000 भर्तियां खाली हैं उनके विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहे हैं? इस दोहरी नीति के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी को क्यों बंद कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ जो मोर्चा विद्यार्थी छेड़े हुए हैं ट्विटर में, उस पर जो विपक्षी नेता है, विपक्ष की जो पार्टी है, उनको भी आगे आना चाहिए और सभी प्रतिपक्ष के नेताओं को, सभी विरोधी दलों को और सभी लोगों को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी के पीछे क्या राजनीति हो रही है। मैंने आपसे बताया था कि विद्यार्थियों ने यूपी ट्रिपल एससी के खिलाफ एक मंच बनाया है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग भी उसमें जुड़ जाइए और ट्विटर के अलावा भी एक भावी रणनीति आप लोग बनाएं। यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्य प्रणाली है उसको उजागर करना चाहिए सरकार के सामने, जनता के सामने। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, इस तारीख से आवेदन शुरू। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है और लिखा है, नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा बेसिक शिक्षा परिषद दफ्तर, 14 मई से शुरू होगा मेरिट तैयार करने का काम, हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी में लग गया है। और नीचे लिखा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से परिणाम मिलते ही वह 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इस बाबत मंगलवार को उनकी शासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी ओर से बेसिक शिक्षा परिषद को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की सीडी बनाकर मंगलवार को ही भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 6 मई को कोर्ट का फैसला आने के बाद सप्ताह भर के भीतर परिणाम जारी करने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। हम उसके अनुरूप चल रहे हैं और उनकी ओर इसलिए परिणाम जारी होने
के साथ ही उसकी कॉपी बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दी गई है। सचिव की शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी और अब सचिव प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। शासन से अनुमति मिलते ही एनआईसी एक सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसके जरिए भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही जल्दी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलेगी और जो प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने जो आपत्ति किया है उसके बारे में भी सचिव का बयान है। लिखा है कि सचिव बोले आपत्तियां निराधार। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 6 जनवरी 2019 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सवालों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियों के दावे को निराधार बताया है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बात परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नहीं सुनी तो वे कोर्ट जाएंगे। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को लेकर के परीक्षार्थियों की आपत्ति के बाद उन्हें मूल्यांकन से बाहर करते हुए उसमें सभी परीक्षार्थियों को समान अंक दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 सवालों को लेकर के परीक्षार्थी आपत्ति कर रहे हैं वह सही नहीं है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सवालों पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को बताया गया है कि उन्होंने परीक्षा में शामिल विशेषज्ञों की राय लेकर उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षार्थी अपनी आपत्तियों को लेकर के सही साक्ष्य नहीं रख सके, इस कारण से उनकी आपत्ति को खारिज किया गया है। प्रश्नों को लेकर के आपत्ति करने में तो ये मामला कोर्ट चला गया है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में बहुत जल्दी सुनवाई होगी। अब बात करते हैं तो जो शिक्षा मित्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और जो सीतापुर टीम है वो तो पहले ही पहुंच गई थी और ऐसी उम्मीद है कि इसी सप्ताह सुनवाई भी हो जाए। और एक दूसरी टीम है जो मुख्य याचिका करता है, मुख्य टीम है रिजवान अंसारी की, वो भी हो सकता है कि आज इस केस को दाखिल कर दे। उनकी ड्राफ्टिंग जानकारी मिली है कि पूरी हो चुकी है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है और सरकार का जो कैविएट है उसकी नोटिस भी उस टीम को प्राप्त करा दी गई है। और उधर जो बीए टीम है वो भी अपनी पूरी तैयारी किए हुए है कि किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से जो कैविएट दाखिल किया है उस पर बताना है कि ये भर्ती क्यों आवश्यक है और इसको रोका जाना नहीं चाहिए, इसमें स्टे नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोनों टीमें अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, आगे जो भी अपडेट होगी देखी जाएगी। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। जहाँ एक तरफ भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, वहीं दूसरी तरफ टीईटी प्रमाण पत्र लेने के लिए हंगामा शुरू हो गया है डाइट में। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने टीईटी का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है और यहाँ पर लिखा है टीईटी प्रमाण पत्र लेने के लिए किया हंगामा। प्रयागराज की बात हो रही है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही दर्जनों अभ्यर्थियों ने टीईटी का प्रमाण पत्र देने के लिए, कितना गलत लिखा है यहाँ पर, टीटी का प्रमाण पत्र लेने के लिए लिखा होना चाहिए, लेने के लिए मंगलवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर हंगामा किया। इनमें कई अभ्यर्थी अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ आदि जिलों में से थे। अमेठी के सर्वेंद्र कुमार मौर्य, प्रतापगढ़ के ऋतुंजय सिंह, रायबरेली के बीके पॉल और जौनपुर के सुभाष चंद्र का कहना है कि शुक्रवार को डाइट आए थे तो कहा गया प्रमाण पत्र अगले सप्ताह मिलेगा और अब कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में प्रमाण पत्र मिलेगा। इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने हंगामा किया है और विद्यार्थियों को ऐसी जानकारी मिली है कि जो भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी और प्रमाण पत्रों की जो आवश्यकता है वो भी इस भर्ती में पड़ेगी। और ऐसी सूचना आज के समाचार पत्रों में भी लिखी हुई है कि 14 तारीख से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और प्रयागराज ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर अभी प्रमाण पत्रों का वितरण नहीं किया गया है। इसके बाद में अगली सूचना है पीसीएस 2020 की। पीसीएस 2020 में विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि चूंकि बदलाव किया गया था 2018, 2019 में और 2020 में भी बदलाव हुआ है, इसलिए जो पुराने छात्र हैं उनको 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। इसके लिए विद्यार्थी लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं उनको ईमेल कर रहे हैं। और अभी एक ताज़ा मामला है जो उत्तर प्रदेश के एमएलसी है देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि इन विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर जरूर दिया जाए। क्योंकि जब भी बदलाव किया संघ लोक सेवा आयोग ने या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तो विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त मौके दिए गए हैं। ये देखिए, ये वो पत्र है देवेंद्र प्रताप सिंह का। ये लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया, शासकीय पत्र ये लिखा हुआ है। इसमें पीसीएस परीक्षा 2018 में परीक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम में 100% परिवर्तन के पीसीएस मतलब कुल मिलाकर के जो बात मैंने अभी आपको बताई कि पूरा पैटर्न बदल दिया गया है और समान अध्ययन में 2 की जगह 4 प्रश्न पत्र हो गए हैं। निगेटिव मार्किंग भी हो गया है। पहले ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन का पेपर होता था, अब डिस्क्रिप्टिव है। तो इसका दृष्टिगत रखते हुए 2018 में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको 2 अतिरिक्त अवसर दिया जाए 2020 और 2011 में। और ये एमएलसी हैं
देवेंद्र प्रताप सिंह विद्यार्थी हितों की बात ये अक्सर उठाते रहते हैं। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में यूपी बोर्ड की भी सूचनाएं हैं कि यूपी बोर्ड की जो कापियों का मूल्यांकन है वो भी शुरू हो गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही इन कापियों का मूल्यांकन किया जाए। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को ना डाउनलोड किया हो तो उसकी जो लिंक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लें। एक बार टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।